स्वागत है आपका। गीता सोनी जी जो अध्यक्ष मैहर नगर पालिका से हैं, आपका बहुत स्वागत है। संतोष सोनी जी जो नेताजी हैं और सांसद प्रतिनिधि के तौर पर भी यहाँ पर कार्यक्रम में आए हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल गीता सोनी जी से ही मैं ले लेता हूँ। नगर पालिका तो बहुत पहले से बनी है, लेकिन जब जिला बना तो इसकी दायरा और ज़्यादा बढ़ गया, आपके नगर पालिका परिषद की भूमिका बढ़ गई। अब कैसे आप देखती हैं इसको? अच्छे से देखते हैं, जो काम आता है उसको कर देते हैं, करवा लेते हैं मतलब। कुछ नया जुड़ा है जब से जिला बना है कि वही कार्य है? आपकी सीमा क्षेत्र कुछ बड़ी है, बजट में कुछ इजाफा हुआ है या वैसा ही है लगभग? नया कुछ ऐसा नहीं है, पर जो हम लोग ने बना रहे हैं वो नया ही है जी, नया टाइप बनवा रहे हैं, जिला के हिसाब से ही बनवा रहे हैं। ठीक है। संतोष जी, नए जिला बनने के बाद मैहर को लगभग समय बीत चुका है, नगर पालिका परिषद भी आपके घर से ही अध्यक्ष है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से आप सभी का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आपकी पूरी टीम का, क्योंकि मैहर में ये एक प्रकार से पहली शुरुआत हुई है, उसके लिए आप हृदय से आभारी हैं। तो मैं आपको मैहर 5 अक्टूबर 2023 को मैहर जिला अस्तित्व में आया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मैहर को जिला घोषित किया गया और तब से लेकर के मैहर नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज आप देखिए कि मैहर बहुत ही कम समय में अभी हमारी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उसके बाद से हमारी सरकार, पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार मैहर और मैहर जिले के विकास के लिए अग्रसर है। उन्होंने एक बहुत आते ही पिछले बार जब हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैहर को जिला को देख करके, क्योंकि यहाँ की जो संभावनाएं हैं, चाहे आप देखिए, चाहे वन क्षेत्र हो, चाहे मैहर के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हो, चाहे नदियां हैं, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैहर में कमी हो, चाहे खनिज संपदा हो, यहाँ पर हर तरह से देखा जाए। अभी आपने देखा कि ये बिटिया जो है, आज मैहर की ये प्रतिभा जो है, बाबा अलाउद्दीन खां साहब की इस प्रतिभा को निखारते हुए बड़े बड़े मंच में इसने अपने कार्यक्रम भी दिए और नहीं न मैहर का नाम स्थापित किया। इस तरह से हर क्षेत्र में मैहर का नाम आ गया है। मैहर को जिला के अस्तित्व में आप देखिए कि देवी लोक का करीब 2000 करोड़ से ऊपर का मैहर देवी लोक बनना है। उज्जैन के तर्ज पर भी ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और अभी आज संभवतः 5 तारीख को ही उनका कार्यक्रम लगा था। हो सकता है 2-4-10 दिन आगे पीछे हो, तो बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन भी होने वाला है। जी, मैहर नगर पालिका जो है वो पर्यटन के लिहाज से भी काफ़ी प्रसिद्ध है और ऐसे भी मैहर विश्व प्रसिद्ध है। तो पर्यटन के लिहाज से क्या कुछ नया किया जा रहा है, क्योंकि जिला भी बन गया है अब तो, उस क्षेत्र में क्या कुछ नया कुछ आप लोग ने किया है आपके नगर पालिका परिषद की ओर से? देखिए, मैहर में पर्यटन के क्षेत्र में हमारा पूरा प्रयास है कि चूँकि मैहर देखिए जब से जिला अस्तित्व में आया है, उसके पहले आप देखिए तो मैहर में संभावनाएं तो वही थी, लेकिन इसके पूर्व में भी जो भी जैसा विषय था, क्योंकि नगर में सरकार पूर्व में जिनकी थी उसके आधार पर उतने विकास के कारण, लेकिन हमने प्रयास किया है कि सबसे पहले हमने अभी आपके सामने ही यहाँ पर हमने एक विष्णु सागर है, तो जिसमें एनजीटी का कई तरह का विरोध था, तो हमने इसको प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लेकर के विष्णु सागर को डेवलपमेंट किया और हमारा प्रयास ये है कि मैहर एक पर्यटन के रूप में इस विष्णु सागर का विकास हो, जिसमें नौका विहार भी होगा और म्यूजिक फाउंटेन वगैरह लगाने का हमारा उसमें पूरा प्रोग्राम है, पाथवे रहे। क्योंकि अभी हमारे यहाँ मैहर में लोगों को जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मॉर्निंग वॉक भी होगा। युवाओं के लिए जैसे बच्चों वहीं बगल में हमने एक स्विमिंग पूल का भी प्रावधान किया है। 3 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बना रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में करीब 20 करोड़ की इसमें लागत लग रही है। जी,
क्योंकि आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं संतोष जी, तो मुझे लगता है कि वो सवाल नहीं करना भी जाती हो जाएगा। मैहर सतना मिलाकर ही लोकसभा सीट आती है। 25 सालों से गणेश सिंह जी यहाँ पर सांसद है, लेकिन जब हमारी टीम यहाँ पर आई और हम तमाम लोगों से चर्चा किए तो जनता में कहीं ना कहीं वो संतोष नज़र नहीं आया कि जो प्रतिनिधि के हिसाब से जो चीज़ मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना था, वो जनता उतनी खुश नहीं है। देखिए, खुशी का तो कोई ठीक वो नहीं होता कि आप किस चीज़ से खुश होते हैं, लेकिन अगर आप कहें माननीय सांसद जी के, गणेश सिंह जी के, तो आप ये बताइए 5 बार से सांसद हो, जनता ने अगर उनको चुन के भेजा तो कहीं ना कहीं विकास के माध्यम से उनको चुन के भेजा। फिर दूसरी बात अगर आप देखिए तो केंद्रीय विद्यालय अभी आपके सामने अभी यहाँ पर अभी चालू हुआ, जो देवी जी धाम में भी अभी उसकी बिल्डिंग नहीं बनी है, तो केंद्रीय विद्यालय भी बना। अब चाहे ओवरब्रिज हो, बाईपास हो, अभी आप देखिए बरगी नहर का पानी, अभी आपको बता दूं अभी वहाँ पर टर्मिनल की वजह से टर्नल, अभी नई टर्नल बनी है, तो बरगी नहर के पानी जितनी जल्दी, अभी मेरे को लगता है हो सकता है 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर जो बहुप्रतीक्षित बरगी नहर की योजना, जिससे जो है मतलब कई जिलों में उसका पानी यहाँ पर आ रहा है, तो यह एक बहुत बड़ी शुरुआत है। तो उसमें सांसद जी का बहुत बड़ा रोल है, निरंतर उसकी देखभाल करते हुए, बराबर वहाँ पर निरीक्षण करके, और उस काम को उन्होंने कराने में उनकी भूमिका थी, उनकी भूमिका से नकारा नहीं जाता। तो मैं नहीं कह सकता कोई सांसद जी, अब वहाँ की आपकी जो कहने वाले हैं उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ये कि मैहर का जब परिसीमन हुआ था नगर पालिका बनने के पहले, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र मैहर में जुड़े। आज भी वह ग्रामीण क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, सड़कें नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, उन पर किस तरह का फोकस रहेगा आपका? देखिए, मैहर में लगभग 2015 में लगभग यहाँ पर 17 गांव जो है नगर पालिका क्षेत्र से जुड़े, पहले जो कि पंचायत क्षेत्र में थे, लेकिन अब वो 2015 के बाद अस्तित्व में आए, नगर सीमा से जुड़े। अब नगर सीमा से जुड़े तो विकास कार्य में टाइम लगे। इसके पूर्व में हमारे पहले की नगर परिषद की सरकार थी, नगर पालिका की सरकार यहाँ पर हुआ करती थी, और उनके द्वारा कुछ कार्य किए गए। हमने यहाँ पर आते ही मैहर को सबसे बड़ी बात यह है कि आप सीवरेज लाइन, मैहर में अगर जिला बनते ही अगर सीवर लाइन का कार्य हो रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि है। तो सीवर लाइन का कार्य हो रहा है, नल जल योजना से घर घर पानी पहुंचाने का पूरा कार्य लगभग 80 से 90% कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में टंकियां बन चुकी हैं। पानी के सोर्सेस क्लियर जरूर नहीं हुआ अभी, तो सोर्सेस की व्यवस्था कर रहे हैं, LNT वगैरह से व्यवस्था करके। अभी हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी से चर्चा हो करके बहुत जल्द हम ये चाहेंगे कि 2-4 महीने के अंदर ही हम जो है घर घर पानी पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर आपने जो कहा कि आप मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहुंचाएंगे, लेकिन सीवर लाइन की आपने बात की है, सीवर लाइन की वजह से शहरी क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? देखिए, रेस्टोरेशन का काम तो सीवर लाइन का ही है। सीवर लाइन बनाने से लेकर के उसका रेस्टोरेशन का काम सीवर लाइन वाले को ही करना है, वो ठेकेदार के हाथ में है। और बहुत जगह सीवर लाइन, अभी हमारी कलेक्टर महोदय के सामने ही बैठ के कल ही उस पर चर्चा हुई, सीवर लाइन को वाले को बुला करके, पाइपलाइन वाले को बुला करके, और उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और उसने आश्वासन भी दिया कि हम बहुत जी जितने ज़्यादा रेस्टोरेशन जो गड़बड़ हैं उनको हम देख रेख करके हम लोग सभी निगरानी, प्रशासन की निगरानी में उसको रेस्टोरेशन का कार्य कराएंगे। और मैहर की जितनी भी नोडें हैं, मैं आपसे बता दूं 210 करोड़, माननीय मुख्यमंत्री जी के CM 1 रेटिंग में 210 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत भी है, और जो जिसमें अभी 75 लाख रुपया उसमें हमें अभी राशि आई भी हुई है। उसमें हम सबसे पहले मैहर को एक गार्डन देने का काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल ये कि मैहर में राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा है, उसके लिए नगर पालिका का क्या प्रयास रहेगा? देखिए, राजस्व के लिए तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो संपत्ति कर, नगर पालिका में संपत्ति कर महत्वपूर्ण होता है। और चूंकि मैहर में पहले व्यावसायिक प्रतिष्ठान कम थे, अब धीरे धीरे करके मैहर विकसित हो रहा है,
और विकसित होगा है तो यहाँ जब व्यवसाय बढ़ेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जब युवाओं को रोजगार मिलेगा तो निश्चय ही राजस्व भी बढ़ेगा। तो मैं तो सबसे उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैहर को विकास को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हमें प्रदान करें, जिससे हम मैहर का विकास कर सकें। आपके कार्यकाल में अभी नगर पालिका में कौन से बेहतरीन कार्य हुए हैं जो मैहर के जनता के लिए बेहतरीन होंगे? देखिए, मैहर के लिए तो मैं सबसे पहले आपसे बता दूं, चाहे स्टेडियम, मैहर में बहुप्रतीक्षित मैहर में स्टेडियम भी नहीं था बच्चों को खेलने के लिए, और अभी आप जा कर के देख भी सकते हैं कि मैहर का जो स्टेडियम है बहुत ही मतलब आगे उसका कार्य चल रहा है और पूर्णता की ओर है धीरे धीरे। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए एक अच्छा से स्टेडियम आप लोगों को मतलब बच्चों को मिल रहा है। स्टेडियम के साथ हमने यहाँ पर अभी 2 गेट बनवाए, और मैहर में मैं आपसे बता दूं, मुक्ति धाम जैसे था पहले वहाँ पर भी मतलब लोगों को आने जाने में दिक्कत है, तो करीब 1 करोड़ रुपया मुक्ति धाम में लगा। सबसे बड़ी बात मैहर में एक बहुत ही ये है कि मैहर पहाड़ियों के साथ साथ में तालाब का क्षेत्र है। यहाँ पर करीब 35 से 40 तालाब हैं, और उन तालाबों में हमने जो सबसे पहला काम किया है कि तालाबों को, क्योंकि वन जीव से लेकर के हमारे यहाँ पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए तालाबों का जल स्तर जब अच्छा रहेगा तो निश्चय ही लोगों का यहाँ का विकास भी होगा। तो हमने गोपाल तालाब को करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से उसको डेवलपमेंट का काम किया, वो भी लगभग लोकार्पण की ओर अग्रसर है। इसी तरह से हम आगे कार्य करेंगे। चलिए, तो मैहर बदल रहा है, कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलने की उम्मीद रखता है। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब हम आपसे अगली बार चर्चा करें, जब हमारे इस कारवां में जब शामिल हों, तो मुझे लगता है कि और कुछ बदलाव हो, जो जनता ने जो उम्मीदें की है वो मुझे लगता है कि पूरी हो। तो यही तलाशने हम यहाँ पहुँचे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष सोनी जी और गीता सोनी जी, आपने समय निकाला और हमारे सवालों का बखूबी जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।